हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका मेरी दुनिया में। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। और इस बार हम फिनिश वर्ब को बनाने जा रहे हैं और बना रहे हैं। और मैं आपको आसान से आसान तरीके से ड्राइंग, स्केच या पोर्ट्रेट बनाना सिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सेम टू सेम बनाना सीखें। और मैं नहीं चाहता कि मैं एकदम से हाई लेवल का आपको सिखाऊं, ना कि इस तरह से कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। मैं चाहता हूँ आप बहुत आसान तरीके से सीखें। और मैं इसमें डिट्टो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे मतलब डिट्टो मतलब कॉपी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे पता कमी रह जाती है, हर एक स्केच में कमी रह जाती है, पर मैं चाहता हूँ कि आपको कॉपी बनाना आनी चाहिए। कि जैसे हम एग्ज़ाम में कॉपी करते हैं, पर यहाँ पे भी हमें वही करना है। कभी कभी हम कर देते हैं, हमें पेपर है तो वो एक खौफ के मारे कि हम फेल ना हो जाए, उस चक्कर में हम कॉपी करते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉपी करने पे ये होगा, आपकी ड्राइंग साफ़ होती जाएगी और शार्प होती चली जाएगी और अच्छी से अच्छी सुंदर दिखने से लगेगी। दोस्तों, ऐसा है कि आपको कभी कभी लगता होगा कि ऐसा है कि ड्राइंग तो हमें बनानी आती है, पर मैं चाहता हूँ छोटे जो बिगनर हैं, सबसे स्टार्टिंग जो करने वाले हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये सबके लिए प्रॉफिटेबल है। देखिए, आपको टेक्सचर के बारे में इसमें पता चल जाएगा, आपको आइज नोज शेप के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए मैं ऐसे कार्टूनों को सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। फिनिश वर्ब, शिनचैन, डोरेमोन और ऐसे बहुत सारे अपने कार्टून, अपने फेवरेट कार्टूनों को सेम टू सेम बनाना सीखें। जब तक आप लोग सेम टू सेम बनाना सीखेंगे, सेम टू सेम, तब तक आपको ड्राइंग के, मैं बता रहा हूँ, फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम्स। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने सेम टू सेम ये स्केच बना दिया, जैसे मैंने आपकी कोशिश की है और मैंने ये सेम टू सेम बना दिया, तो इसका मतलब मैं सेम टू सेम आँख, नोज़, आइज, नोज़ और लिप्स आराम से बना सकता हूँ, क्योंकि मैं सेम टू सेम बनाने में विश्वास करता हूँ। और इसी में हम टेक्सचर भी देख लेंगे, 3D टेक्सचर। जैसे कि हमें बस इसमें शैडो, लाइटिंग इफेक्ट डालना होता है, जिससे धीरे धीरे हमें शैडो का भी पता चलता चला जाएगा कि कौन कौन से शैडो, कौन कौन से कलर किस तरह के होते हैं। आप कलर ना होकर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि किस तरह की शैडो डालनी है। इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, इससे आप शैडो टेक्सचर दे पाएंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे बनाने आनी चाहिए। आप ये ना सोचें कि यार हमें या फिनिश पे बनाना सिखा रहा है भाई, आपको स्टार्टिंग करना सिखा रहा हूँ भाई। मैं चाहता हूँ आपको बस सेम टू सेम बनाना आ जाए, फिर कोई सी भी स्केच हो, कोई सा भी स्केच, पोर्ट्रेट, कुछ भी हो, आप आसानी से बना लेंगे। बस उसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको स्टार्टिंग में आपको समझ में आ जाए कि देखो, हम बड़े एकदम से बड़े लेवल जैसे आकर्षित होना, जैसे मैं कहता हूँ कि अट्रैक्ट हो जाना एक तरह से। मान लिया जाए मैंने कहा कि भाई मुझे तो ड्राइंग बड़ी पसंद आ रही है, वो जो आई थी सामने सडनली कि अपने फेवरेट हीरो को कैसे बनाए या अपने फेवरेट फ्रेंड को कैसे, यानी गिफ्ट कैसे दे, तो तुरंत ही हम आकर्षित हो जाते हैं कि भाई वो कितना अच्छा बना रहा है, सेम टू सेम। पर ये रहता है कि हमें टेक्निक नहीं पता। टेक्निक बहुत ही गाइडलाइन होती है, ट्रिक्स वाइज होते हैं कि ड्रॉ करना किस तरह से, नोज़ को सर्कल वाइज, फेस को सर्कल वाइज ड्रॉ करना। देखो, मैं बता रहा हूँ कि आपको सेम टू सेम बनाना आ जाएगा धीरे धीरे। जब बनाना आ जाएगा ट्रायंगल वाइज, जिस तरह से शेप बनानी आ जाएगी सेम टू सेम, तो आप एक लेवल आगे बढ़ जाएंगे। बस वही चाहता हूँ मैं, वो एक लेवल आगे बढ़ाना आपको। जब एक लेवल आगे बढ़ जाओगे तो आप डेफिनेटली कामयाब हो जाओगे। और मैं चाहता हूँ कि आप में अगर लगे ना आपको कि यार कि नहीं हो पा रहा है, सेम टू सेम नहीं हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप एक सर्कल ही बनाकर उसमें, जैसे बॉल होती है, बॉल, कई तरह के बॉल्स, खिलौने, आसान से आसान चीज़ें ले लें, जिससे कि आपको बनाने में, सर्कल सरफेस बनाने में आसानी हो। जैसे एक बॉल ही लेकर उसकी सरफेस बनाना शुरू कर दें। मैं चाहता हूँ बहुत ही आसान तरीके। मैं सुना है कि भाई कार्टून, जैसे हमारा फेवरेट कार्टून रहता है बचपन से ही, तो मेरा तो फिनिश वर्ब इसलिए रहा है क्योंकि ये लोग गैजेट अच्छे बना देते हैं, इसलिए मेरा फेवरेट रहे। और डोरेमोन भी मेरा फेवरेट रहा क्योंकि उसके पास गैजेट, फ्यूचरिस्टिक गैजेट होते थे, तो मुझे दोनों फेवरेट लगते थे। और मैं रहता हूँ डोरेमोन तो बहुत सब बना लेते हैं, मैंने इसलिए फिनिश वर्ब को सुन लिया और इस वजह से बनाना शुरू कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि एक हिंट के तौर पे आपको मैंने सिखाया है, और हिंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। और देखिए, ये ना बोले कि भाई हम एक आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट के पास तो क्रिएटिविटी माइंड होता है। मैं मानता हूँ क्रिएटिविटी माइंड, अगर क्रिएटिविटी माइंड है तो सीधी सी बात है, अगर क्रिएटिविटी माइंड है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपने माइंड में सोच सकते हैं, अच्छा सा उसे क्रिएट करके ड्रॉ कर सकते हैं, उसे रियलिस्टिक बना सकते हैं। मैं कहता हूँ कि पहले जो ड्राइंग में इतनी पावर है कि हमारे सबसे पहले कॉन्सेप्ट ड्रॉ किया जाता है। इतना बड़ा जो भी हमें कोई रियलिस्टिक कार्टून, देखिए आप कार्टून देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले इसे ड्रॉ किया गया होगा, उसके बाद इसे रियलिस्टिक कार्टून बनाया गया होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास टैलेंट है इतना बढ़िया वाला कि ड्राइंग सबसे पावरफुल मानता हूँ मैं। सबसे पहले चित्रलिपि, जानते हैं आप लोग, चित्रलिपि आई थी सबसे पहले, जो सबसे आसानी तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहली लिपि ऐसी है जिसमें सबसे आसानी तरीके से समझाने वाली। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप अपनी ड्राइंग पर विश्वास रखिए, सबसे टॉप लेवल की है ये।
कभी कम ना समझे अपने काम को। और इसलिए अपने आप को आर्टिस्ट है ना, तो आर्टिस्ट को अपने आप को तो टॉप लेवल पर रखे अपने आप को। सब कलाकार बाद में आए हैं, लेकिन सबसे पहले चित्रलिपि आई थी, जिससे कि चित्रलिपि से लोगों को समझना शुरू किया गया था, जिससे कि एंड टू एंड बताया गया कि ऐसे यहाँ पे हुआ करता था। प्राचीन काल में हम बताते हैं ना कि प्राचीन काल में यहाँ गाय होती थी, इस तरह से लड़ते थे, तो चित्रलिपि द्वारा समझाते थे, कोई भाषा नहीं थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं टॉप लेवल पर समझा करें अपने आप को। आजकल तो आप घर का डिज़ाइन, गैजेट कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने माइंड से। 3D कार, 3D स्पेसशिप कुछ भी बना सकते हैं अपने माइंड से। बस सोचने की देर है, आपके माइंड को खोलने की देर है। तो अपने आप को ऊपर लेवल पे समझे, टॉप लेवल पे, नीचे नहीं समझे। मैं तो इसलिए ड्राइंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो चाहता हूँ कि अपने आने वाले टाइम में फ्यूचरिस्टिक कार कुछ भी ऐसा मैं अपनी डिज़ाइन की हुई अपनी कार, अपनी बाइक, मैं उन्हीं को उस पर ही राइड करूँ। मैं दूसरों को खरीदने पे विश्वास नहीं करता, मैं दूसरे की बनाई हुई पे, मैं अपनी बनाई हुई पे विश्वास करता हूँ कि मेरी खुद की बनाई हो और मैं उससे चलाऊँ। और यही मेरा कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के तहे दिल से शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो में कमी लगे तो कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बाय बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल। बाय बाय।